सीखने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग फ़ोटोशॉप को कैसे खोला जाता है उसको देखेंगे। तो फ़ोटोशॉप के अलग अलग वर्जन होते हैं, जैसे फ़ोटोशॉप, एडोब फ़ोटोशॉप 7.0 या एडोब फ़ोटोशॉप 6.5 या एडोब फ़ोटोशॉप 9.1। ठीक है, तो आज जो हम लोग सीखेंगे सबसे पहले एडोब 7.0 के बारे में जानेंगे। अब यहाँ पर एक जो टर्म आता है एडोब फ़ोटोशॉप, इसका मतलब क्या होता है? तो एडोब का मतलब क्या होता है? तो एडोब जिस तरह से हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीखे थे तो या ऑफिस सीखे थे, तो माइक्रोसॉफ्ट का मतलब क्या था? तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो एक क्या है, कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट क्या होता है? एक कंपनी का नाम होता है जिसके द्वारा एक सॉफ्टवेयर दिया गया है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, उसके अंदर हम लोग एडिटिंग करते हैं। उसी प्रकार से एडोब फोटोशॉप के अंदर एडोब क्या है? एक तरह का क्या है, कॉरपोरेशन कंपनी है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, फ़ोटो पे क्या करेंगे, एडिटिंग का काम सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जाने हैं कि फ़ोटोशॉप है क्या। तो दिया हुआ है फ़ोटोशॉप में कि फ़ोटोशॉप क्या होता है। तो फ़ोटो एडिटिंग, इमेज क्रिएशन एवं ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग प्रोग्राम है। यानी कि फ़ोटोशॉप के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, फ़ोटोज़ पे एडिटिंग कर सकते हैं। यानी जो हमारा फ़ोटोज़ है, जो खींचते हैं कैमरा से, मोबाइल से, उस पर एडिटिंग कर सकते हैं। उसमें एक नया क्या कहते हैं, इफेक्शंस डाल सकते हैं, ग्राफिक्स डाल सकते हैं, और प्रोग्रामिंग करके क्या कर सकते हैं, उसके डिज़ाइन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किसी का फेस को भी आप फ़ोटोशॉप के अंदर चेंज कर सकते हैं। अब को यहाँ बताया गया है क्या कि जिसे एडोबी सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। अब आगे यहाँ पे बताया गया है क्या कि फ़ोटोशॉप की मदद से आप किसी भी प्रकार के फ़ोटो बना सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं, और आप कई सारे फ़ोटोशॉप से रिलेटिव काम को कर सकते हैं। अब आता है कि हमने फ़ोटोशॉप के बारे में जाना कि फ़ोटोशॉप होता क्या है। तो अगर कुछ भी दिमाग में नहीं आए तो फ़ोटोशॉप एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग फ़ोटोज़ को इंसर्ट करते हैं और उस पर एडिटिंग करते हैं। तो फ़ोटोज़ को इंसर्ट करना, एडिटिंग करना या कुछ भी करना होगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटोशॉप को खोलेंगे। फ़ोटोशॉप को खोलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सर्च बॉक्स में जाएंगे। ऐसे तो तरीका बहुत सारा है, लेकिन हमें सिंपल से तरीके क्या करके जाएंगे, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे या तो एडोब टाइप करेंगे, एडोब यहाँ पर, या सीधे फ़ोटोशॉप भी टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे तो सर्च बॉक्स आपका फ़ोटोशॉप प्रोग्राम कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं दो तरह के सॉफ्टवेयर आ गए, एडोब फ़ोटोशॉप CS6 और एडोब फ़ोटोशॉप 7.0। दोनों ही फ़ोटोशॉप का ही सॉफ्टवेयर है। ये आपका क्या, नीचे वाला जो है लेटेस्ट वर्जन है, और ये क्या है, थोड़ा सा प्रीवियस वर्जन। लेकिन आज भी ज़्यादा से ज़्यादा काम एडोब फ़ोटोशॉप 7.0 पे किया जाता है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फ़ोटोशॉप का क्या होगा, सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे ही सॉफ्टवेयर खुल जाएगा फ़ोटोशॉप का, तो उस पर हम लोग क्या किया जाता है, कैसे हम लोग फ़ोटोज़ को ओपन करते हैं, इंसर्ट करते हैं या डिज़ाइन करते हैं, उसको एक एक करके बेसिक चीज़ों को हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, तो ये जो हमारा एरिया है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पूरा जो है, पूरा पैकेज वो हमारा क्या है, फ़ोटोशॉप का एरिया है। इस फ़ोटोशॉप के अंदर क्या होता है, किस बटन का क्या काम होता है, बारी बारी से हम लोग जानेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे हेडिंग्स में जाएंगे। हेडिंग्स क्या होता है, तो ये सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। सबसे ऊपर वाला एरिया जो होता है उसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार होता क्या है, तो टाइटल बार डिस्प्ले द टाइटल नेम ऑफ डॉक्यूमेंट। यानी कि टाइटल बार का काम ही क्या होता है कि जो आप सॉफ्टवेयर खोले हुए हैं उसके नेम को डिस्प्ले करेगा। अगर आप यहाँ पर एडोब फोटोशॉप खोले हुए हैं, एडोब फोटोशॉप आएगा। अगर आप पेंट खोलेंगे तो पेंट आ जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलेंगे तो टाइटल बार पे क्या हो जाएगा, आपका क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, टाइटल बार के अंदर 3 कमांड्स होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। इसके लिए अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोग्राम हिडन हो जाएगा, और किसी अनदर प्रोग्राम पे भी इसको बिना ऑफ किए हुए कर सकते हैं। फिर से इसको लाना है तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा फिर से आ जाएगा। इसको छोटा करना है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, छोटा हो जाएगा। फिर से वापस लाना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, बड़ा हो जाएगा। और इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्लोज बटन कहते हैं। उसके बाद आता है, उसके नीचे क्या है, फाइल, एडिट, इमेज, ये सारे क्या कहलाते हैं, तो मेनू बार कहलाते हैं। आजकल इस मेनू बार को एक नया नाम दिया गया है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टैब कहते हैं। फाइल पहले वो इसी को बोला जाता था, फाइल मेनू, एडिट मेनू, इमेज मेनू। आजकल क्या बोला जाता है, फाइल टैब, एडिट टैब, इमेज टैब, लेयर टैब, ये सारे टैब के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं। जैसे कि फाइल के अंदर जाते हैं तो जितने हैं सारे क्या हैं, कमांड्स है। एडिट के अंदर जितने भी हैं सारे क्या हैं, कमांड्स है। इमेज के अंदर जितने सारे हैं वो क्या है, कमांड्स है। तो ये सारे कमांड्स है जिसको हम लोग बारी बारी करके आगे चल के देखेंगे। बस अभी हम लोग
को इतना जान लेना है कि ये हमारा क्या है, मीनू बार है। और मीनू बार होता क्या है, तो कलेक्शन ऑफ मीनू इज कॉल्ड मीनू बार। अब यहाँ पे इसके नीचे आता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कि यहाँ पे टूल एडिटर होता है। इसके यानी कि जो आप टूल इसमें सेलेक्ट करेंगे सारे जो होते हैं, इसको ही हम लोग फोटोशॉप के अंदर टूल बॉक्स कहते हैं। और जो फोटोशॉप का टूल हम लोग लेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर पॉइंटर टूल लिया तो यहाँ का क्या हो गया, उसके अकॉर्डिंग हमारा टूल सारा क्या हो गया, डिस्प्ले होने लगा। उसी प्रकार से हमने यहाँ सेलेक्ट टूल लिया, लेसो टूल लिया, उसके अकॉर्डिंग आ गया। तो जैसा टूल आप सेलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग टूल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ जाता है। इधर का होता है नेविगेटर होता है, नेविगेटर के अंदर फोटोज़ को शो करता है, कलर एडिटिंग किया जाता है, और लेयर को शो करता है कि आप जो फोटो बना रहे हैं उसको कितने लेयर में बनाने जा रहे हैं। क्योंकि जो आप फोटो खोलेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेयर होगा। और ओरिजिनल लेयर में क्या एडिटिंग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, इस तरह से सो ऑन आपका इमेज तैयार होता है। अब आता है कि तो हमने बेसिक्स जाना कि फ़ोटोशॉप होता क्या है। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि फ़ोटोशॉप को हम लोग ऑन करते हैं, ऑन करना सीख लिया। अब इसके अंदर इमेज कैसे खोलते हैं, तो इमेज खोलने का सबसे सिंपल तरीका जो पहले वाला है, फाइल में गए, ओपन पे क्लिक किए, और हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा इमेज कहाँ पे सेव है। तो हमारा अगर इमेज कहीं पे सेव है तो बस उस पर हम लोग क्लिक करेंगे और हमारा इमेज क्या होगा, स्क्रीन पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम इमेज को खोल सकते हैं। दूसरा तरीका है क्या, कि आपको अगर उतना लंबा तरीका, तो नया वाला तरीका है कि बस इसके वर्किंग एरिया पे जाके डबल क्लिक कीजिए, डबल लेफ़्ट क्लिक कीजिए। जैसे ही डबल लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा आपका फोटोशॉप का इमेज गैलरी खुल जाएगा। उस इमेज गैलरी में जाइए और आप अपने इमेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमको पता होना चाहिए कि हमारा इमेज कहाँ पे है। जैसे कि अगर उसके लिए क्या करेंगे, तो हम लोग दिस पीसी या माई कंप्यूटर्स में जाएंगे, हमें पता होना चाहिए कि मेरा जो फोटोज है वो कहाँ पे सेव है। अब यहाँ से हमको अगर नहीं पता होगा तो हमें इमेज खोलने में परेशानी हो सकती है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ फोल्डर्स हैं जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारा इमेज है, जैसे कि ये वाला इमेज है, इस पर क्लिक किए खोल सकते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा इमेज कहाँ है और उस इमेज पे क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो खोलने के लिए हमें पहली बात है कि फोटो या तो फाइल में जाके ओपन करेंगे या तो वर्किंग एरिया पे डबल क्लिक करेंगे। तरीका दोनों सेम है, बस करने का तरीका अलग है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा जो फोटो है वो कहाँ पे सेव है। उसके बाद आता है कि अगर इसको बड़ा करना है तो यहाँ से बड़ा कर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, फिर इससे छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज़ करना है तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं, क्लोज करना है तो क्लोज भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है कि वहाँ से हम लोग को फिर से वापस ले आते हैं। अब जाता है क्या कि अगर इस डॉक्यूमेंट्स के अंदर एडिटिंग करना है तो एडिटिंग का सबसे बड़ा सिंपल सा फंडा होता है क्या, कि अगर आपको फ़ोटो का एडिटिंग करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फ़ोटो का डुप्लिकेट बनाना होगा। इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपके ओरिजिनल फ़ोटो में कोई भी खराबी नहीं होती है, और आप जो भी फ़ोटो में एडिटिंग कर रहे हैं तो वो गलत भी हो जाएगा तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि आपका ओरिजिनल फ़ोटो जैसा था वैसा ही रह जाएगा। तो उसके लिए क्या करना है, फ़ोटोज़ के टाइटल पे जाना है और राइट क्लिक करना है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर डुप्लिकेट ऑप्शन आएगा, डुप्लिकेट पे क्लिक कर देंगे। डुप्लिकेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, आप चाहें तो इसका नेमिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि हमने नाम दे दिया यहाँ पे सोनाली, हमने यहाँ पे क्या किया, सोनाली टाइप कर दिया और ओके कर दिया। तो जो हमारा क्या हो गया, जो डुप्लिकेट आया वो एक नाम से आएगा। इससे पता क्या चला कि हमारा ओरिजिनल इमेज पहले वाला ये था और जो हमने बनाया है अभी सोनाली नाम से ये क्या है, डुप्लिकेट इमेज है। अब इस पर किसी तरह का एडिटिंग करेंगे तो इसमें कोई भी खराबी नहीं आएगी, क्योंकि हमारा ओरिजिनल फ़ोटो जो है वो इमेज है वो क्या है, सिक्योर है, सेव है। ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा ऑप्शन इसके अंदर आता है कि अगर हम लोग फ़ोटोज़ बनाने जा रहे हैं तो उसका डुप्लिकेट तो करना सीख लिए, तो उसके अंदर रिसाइजिंग कैसे करेंगे। तो रिसाइजिंग के लिए कुछ नहीं करना होता है, आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इमेज साइज़ पे जाएंगे, इमेज साइज़ पे जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शंस आता है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका क्या होगा, साइज़ का गैलरी खुल जाएगा। यहाँ दो ऑप्शन है, पिक्सल्स और इंचेस, या आप कभी सेलेक्ट कीजिएगा तो सेंटीमीटर पॉइंट्स वगैरह भी आएगा। तो जनरली आप जो फंक्शंस करते हैं फोटोशॉप पे तो उस पर आप क्या कीजिएगा, इंचेस में ले चलिएगा। क्यों, क्योंकि इस पर एडिटिंग करना आसान होगा, मैपिंग करना आसान होगा, क्योंकि आपके पास स्केल्स होता है। पिक्सल का मैपिंग करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर जो भी साइज़ करना है, यहाँ पे हमने जैसे कि हमने इसका साइज़ कर दिया, इसका विड्थ जो है 5 कर दिया और इसका हाइट जो है वो क्या कहते हैं 4 कर दिया। जैसे ही करने के बाद और रिजोल्यूशन को भी आप छोटा बड़ा
कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो उसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि रिजोल्यूशन को आप 72 को भी रख सकते हैं या इससे ज़्यादा या कम कर सकते हैं। करने के लिए सबसे पहले ओके बटन पे क्लिक करेंगे। जैसा ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे आपका साइज़ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसको बड़ा करना है तो फिर से आप चाहते हैं तो इमेज साइज़ पे जाएंगे और यहाँ से साइज़ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। ओके किए, साइज़ बड़ा हो गया। अब यहाँ पे दिखाई दे रहा हो कि जो छोटा ही हुआ, तो यहाँ पे हम लोग जूम देखेंगे। जूम इसका 100% पे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिक इसके ओरिजिनल पिक्सल्स पे आ जाएगा। उसके लिए जूम बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जूम प्लस और माइनस होता है। प्लस पे करेंगे तो ये बड़ा होगा, ठीक है, और माइनस पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, छोटा। देख रहे हैं यहाँ 200% हो गया। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो माइनस जूम पे जाएंगे और इसे क्या कहते हैं, जूम इन कर देंगे। प्लस को जूम आउट करते हैं और माइनस को जूम इन करते हैं। इस तरह से हमने इमेज के साइज़ को छोटा और बड़ा करना भी सीख लिया। उसके बाद आता है कि सबसे बेसिक चीज़ें होती हैं कि आप फोटोशॉप के अंदर 8 फोटोज़ कैसे बनाते हैं। जनरली दुकानदार के अंदर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाना या छोटा साइज़ फ़ोटो बनाना ये दुकानदार करता है। तो आप आज देखेंगे कि आसान तरीके से ही हम लोग क्या करें, फ़ोटोज़ को छोटा और उसके साइज़ को कर लेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फ़ोटोज़ खोलेंगे। फ़ोटोज़ खोलने के बाद अब हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा फ़ोटोज़ कहाँ पे। तो हमारा एक फ़ोटोज़ डेस्कटॉप पे है। डेस्कटॉप पे चले जाते हैं और यहाँ पे फ़ोटोज़ देखते हैं और जो हमारा फ़ोटो है उसे हम ले लिए। लेने के बाद ओपन किए। ओपन करने के बाद अब हमने पहले ही बताया था कि अगर कोई फ़ोटोज़ पे एडिटिंग करना है तो सबसे पहले उसका डुप्लिकेट बना लेंगे। तो हम लोग इसका क्या कर लेते हैं, डुप्लिकेट बना लेते हैं। डुप्लिकेट के लिए हम लोग यहाँ पे नाम कुछ दे देंगे, जैसे कि SO2 डाल देते हैं। ओके किए, हमारा SO2 नाम का डुप्लिकेट इमेज आ चुका है और ओरिजिनल को हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब इस पर हम लोग को एडिटिंग करना है। एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, क्रॉप टूल की मदद से हम क्या करेंगे, इमेज को क्रॉप कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा एरिया है बाकी एरिया को हटा देंगे। एंटर कर दिए। अब यहाँ देख रहे हैं कि साइज़ छोटा होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके साइज़ को हम लोग मैग्नीफाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 100% पे आएगा। तो फ़ोटो दिखाई देगा कि नहीं भाई साइज़ इसका कुछ है, लेकिन ये फ़ोटोज़ हमारा थोड़ा ब्लर हो गया। ऐसा फ़ोटोज़ लेना है जो क्या कहते हैं उसका साइज़ पहले से बड़ा हो तो जाके अच्छा होगा। इसलिए हम लोग इमेज को चेंज कर लेते हैं। इमेज चेंज करने के लिए क्या होगा, कुछ उस तरह के सेलेक्टिव फ़ोटोज़ को लेना होगा। कहाँ पे इसका फ़ोटोज़ होगा, यहाँ से कोई फ़ोटोज़ को हम ले लेते हैं। कोई भी फ़ोटोज़ को अपनी ज़रूरत के हिसाब से ले लेते हैं। जैसे कि हमने इस फ़ोटोज़ को लिया, ओपन किया, इस तरह से आ गया। अभी हमारा ब्लर फ़ोटो है। कोई और फ़ोटो ले लेते हैं जो कि क्लीन हो, उस पर कि काम करने में हमें आसानी हो। ये ले लेते हैं फ़ोटोज़। ये हमारा कुछ साइज़ में लग रहा है। अब इसको क्या करना है, इसका साइज़ हम लोग चेंज कर लेते हैं। साइज़ चेंज करने के लिए क्या करें, राइट क्लिक करेंगे, इमेज साइज़ पे जाएंगे और इसके साइज़ को जनरली हम लोग को क्या लेके चलना है, तो 3:2 का ले लेते हैं। 3 इसका विड्थ नहीं, इसका विड्थ जो होगा हम लोग 2 ले लेंगे और इसका हाइट क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे। 3 लेने के बाद रिजोल्यूशन हमारा 300 है। तो जहाँ पे हम इस इमेज को ले जाने जा रहे हैं वो उसका भी रिजोल्यूशन हमको 300 ही रखना होगा। हमने ओके किया, साइज़ को एडजस्ट कर लिया। अब इसका क्या करते हैं, नया इमेज लेना है। इसको मतलब कि 8 फोटो में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, फाइल में जाना होगा और न्यू पे क्लिक करना होगा। इसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+N। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें क्या करना है, 8 फोटो बनाना है। तो इसका चौड़ाई कितना है, 2 है और लंबाई क्या कहते हैं, हाइट क्या है, इसका 3 है। तो हमको 4 फोटो ऊपर और 4 फोटो नीचे लेना है। तो 2 चौके 8, यानी इसका जो है सबसे पहले पिक्सल को हम लोग इंच में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो मैपिंग है इंचेस में है, तो इसका भी मैपिंग हम लोग इंचेस में कर देंगे। 8 है तो 8.5 यहाँ पे ले लेंगे, जिससे कि थोड़ा सा बीच में साइज़ छोड़ने में दिक्कत ना हो। उसके बाद हाइट है, हाइट को हम लोग क्या करेंगे, पहले 3 था तो इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 6.2 के आसपास कर देंगे या 3 के आसपास कर देंगे, थोड़ा सा जगह छोड़ने के लिए। और रिजोल्यूशन हम लोग यहाँ देख रहे हैं 72 है, तो वहाँ 300 था, तो यहाँ भी हम लोग रिजोल्यूशन 300 ही लेके चलेंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना। अब यहाँ देखिए कंटेंट, अगर बैकग्राउंड वाइट रखना है, कलर रखना है, ट्रांसपेरेंट रखना है, जैसा रखना है आप रख सकते हैं। तो हम जनरली वाइट लेके चलते हैं, तो वाइट लेके चले हम। यहाँ हमारे पास क्या कहते हैं, एक एरिया क्रिएट हो गया। अब इस एरिया में हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से क्या कहते हैं फ़ोटोज़ को लाएंगे। इसके लिए यहाँ से पॉइंटर टूल को लेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे और लेफ़्ट क्लिक दबा के यहाँ से ड्रैग करके इस एरिया पे क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे। ड्रॉप करने के बाद क्या करेंगे, इस फ़ोटोज़ को हम लोग एडजस्ट कर देंगे।
जैसे ही एडजस्ट करेंगे उसके बाद होता है बार बार वहाँ से लाने की ज़रूरत नहीं है, कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और क्या कहते हैं उस फोटोज़ को हम लोग बार बार से यहाँ से क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट या कंट्रोल अल्ट दबा के क्या कर सकते हैं, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कहते हैं, इसको 8 फोटोज में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे ही हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, उसको फिर से क्या करेंगे, तो बस उसको सेव कर लेंगे। जब हमारा 8 फोटो में कन्वर्ट हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं करना है, फाइल में जाना है और यहाँ पे सेव कर लेना है। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर कुछ भी इमेज का नाम दे सकते हैं, हमने 3-4 दे दिया और 3-4 दे के यहाँ पे जो करना है, सेव करते समय BMP या JPG मोड में सेव करें। इससे क्या होगा कि आप किसी भी मोबाइल या कंप्यूटर्स में उसको ईजी वे में खोल सकते हैं। सेलेक्ट करेंगे और उसे क्या करेंगे, ओके कर लेंगे। ओके कर दे जैसे ही करेंगे यानी कि सेव बटन पे क्लिक करेंगे, आपका 34 नाम से क्या हो जाएगा, फाइल आपका सेव हो जाएगा। अब इसे कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर से प्रिंटर लगा के प्रिंट कर दीजिए, कटिंग कर दीजिए और कस्टमर को दे दीजिए। तो आशा करते हैं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। समझ में आया?